उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछ गई है। तमाम पार्टियां इसकी तैयारियों में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दिलचस्प खबर है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने चुनावी स्ट्रेटेजी के लिए एक शख्स को चुना है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता खत्म करने का दम भरने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में दिखने वाले हैं। पॉलिटिक्स के पीके एक बार फिर से अपने पुराने रोल में दिखेंगे और अखिलेश यादव के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वही अखिलेश यादव जिन्होंने पिछले साल पीके के खिलाफ बिहार में चुनावी कैंपेन किया, पीके को बीजेपी की बी टीम बताया। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? खैर ये पुरानी बात हो गई। तब अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर दोनों नेता थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर नेता नहीं चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, वो भी अखिलेश यादव के। और योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए बिसात बिछाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भले ही इसे लेकर कोई ऐलान न किया गया हो, लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि पीके की टीम जल्द ही लखनऊ में अपना काम संभालेगी। खबर है कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और ममता बनर्जी ने पीके की कंपनी को हायर करने की सलाह अखिलेश यादव को दी थी। अखिलेश यादव ने पीके के साथ दिसंबर 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की, फिर बीते दिनों जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने हायर किया है। 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो नोएडा में पीडीए हिस्सेदारी रैली की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में अखिलेश यादव के लिए करो या मरो वाले हालात होंगे। अब अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर यूपी की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो 27 में योगी के हाथों हारते हैं तो उनके लिए ये हार की हैट्रिक होगी, बीजेपी के लिए जीत की हैट्रिक होगी। सवाल दोनों के लिए नाक का है। देखने वाली बात ये होगी कि योगी वर्सेस अखिलेश के इस सियासी जंग में पीके कितना कमाल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।